सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू द चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ पर्टिकुलर एक सेटअप पे आपको कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, किस तरीके से आप सेटअप को मास्टर कर सकते हो, किस तरीके से प्राइस एक्शन को अच्छे से सीख सकते हो, उसके ऊपर मैं आपको ये पूरा डिटेल वीडियो देने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैकग्राउंड में अगर आप देख रहे होगे तो क्रिप्टो का भी हमारा एक ट्रेड चल रहा है जिसमें $25 समथिंग कुछ प्रॉफिट चल रहा है। इसको अभी इग्नोर करना है, 26 के आसपास चल रहा है। मेन चीज मैं क्या बताया था कल, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में कल आपको मैंने एक सेटअप सिखाया था। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने चैनल पे। तो ट्रेडर टैंक आप यूट्यूब पे सर्च करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। दिस वन इज द वीडियो, द ओनली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूनिट इन 2026। ये सिंपल सेटअप मैंने सिखाया था। अगर आपने नहीं सीखा है तो आपने अभी ये ट्रेड मिस कर दिया। अगर ये ट्रेड जिन्होंने सीखा होगा, ये सेटअप सीखा होगा, उनसे ये ट्रेड मिस हो ही नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेड मैंने करा है वे सेम इसी सेटअप पे करा था जिस सेटअप पे प्रीवियस डेज पे हमने ट्रेड करा था, ठीक है। और आज फिर से अभी वही सेटअप एक्टिवेट हो गया, समथिंग कुछ $30 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। हमें उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये जो ट्रेड है ना, ये जस्ट फॉर ट्रायल एंड टेस्ट प्लेटफॉर्म के लिए है। मेन चीज क्या है कि आप ये ध्यान में देखो कि सेटअप किस तरीके से काम कर रहा है। हमने जो सेटअप सिखाया है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको सेटअप एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने ट्रेड लिया क्या था, लॉजिक क्या था इसके पीछे, और मैंने पहले कब ये ट्रेड प्लान करा था, ठीक है। जस्ट वेट। ओके, सो मैं पहले इसको स्मॉल कर देता हूं। जस्ट वेट। ओके, सो हमने ये जो सेटअप है आपको प्रीवियस डेज पे सिखाया था। क्या सिखाया था कि मार्केट में जब कभी भी, सिंपल हमने ये बताया था आपको, लेट्स सी, हमने आपको ये बताया था कि मार्केट में अगर कोई एक रेजिस्टेंस जोन है वो कैसे डिफाइन होगा कि मार्केट उसके ऊपर गया, वहां से रिजेक्शन फेस करा, फिर उसका ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद अगर दोबारा उसी जोन में मार्केट आता है और अगर एक बढ़िया पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करता है तो वहां से आपको क्या करना है, बाय करना है। ये सिंपल सेटअप हमने सिखाया था। वाइसा वर्सा शॉर्ट साइड के लिए भी हमने ये सेटअप सिखाया था। अब देखो कि ये जो ट्रेड हमने लिया वो कैसे लिया, ध्यान से देखना, बस समझने की चीज है ना। यहां से मार्केट ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाने के बाद एट दिस लेवल यहां से क्या करता है मार्केट, रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है। ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस फेस करता है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट नीचे आता है, फिर से मार्केट ऊपर जाता है और फिर से मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आता है और फिर किसी तरीके से मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। अब ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद मार्केट इमीडिएटली यहां पे आता है, एक पुल बैक, एक तो एंट्री यहां पे बन रहा था जो प्लान भी करा। उसके बाद अगर किसी का ये एंट्री मिस हो गया, लेट्स अज्यूम किसी का ये एंट्री मिस हो गया, तो हमने क्या बताया कि जो भी मार्केट में रेजिस्टेंस बनेगा, तो ये रेजिस्टेंस बन चुका है, हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, है ना। हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। कैसे? प्रीवियस टाइम पे मार्केट में यहां से रेजिस्टेंस आया था तो ये लेवल हो गया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब हम इसको एक्सटेंड कर दिए, मार्केट इसको ब्रेकआउट करने दो, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं सिंपलिसिटी से ज्यादा बढ़ के कोई चीज नहीं ट्रेडिंग में। जितना सिंपल चीजों का फॉलो करोगे उतना बेटर आपके लिए काम करेगा, ठीक है। सो हमने क्या करा, मार्केट को ब्रेकआउट होने दिया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट थोड़ा टाइम लिया और एक चैनल पैटर्न क्रिएट कर दिया, और करते हुए कहां पे आ गया, ये कौन सा एरिया है जहां से प्रीवियस टाइम पे मार्केट ने क्या करा था, रेजिस्टेंस फेस करा था। तो अब ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट पे हमें क्या करना होता है, सिंपल बाय करना होता है। सो बाय तो हमें एग्जैक्ट इसी लेवल पे एंट्री मिल चुका था, बट चूंकि मार्केट एक चैनल में चल रहा था तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस चैनल को अगर क्या पता ब्रेकआउट ना कर पाता। तो जैसे ही मार्केट इस जगह पे आया हमने एंट्री बनाया, फुल कंफर्मेशन के लिए हमने वेट करा। अदरवाइज हमारा जो एंट्री था वो इसी जगह पे एक्टिवेट हो गया था इस स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। बट फिर भी हमने कंफर्मेशन के लिए यहां तक वेट करा, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा, हमने एंट्री प्लान कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में अभी करेंटली 110 क्वांटिटी, मुश्किल से ये ट्रेड को प्लान करने में आई थिंक 7 से 8 हजार यही कुछ लगा होगा, 8 या 9 हजार रुपए के आसपास मेरा कैपिटल इसमें डिप्लॉय हुआ होगा, इससे ज्यादा का कैपिटल डिप्लॉय नहीं हुआ होगा। और अभी अगर आप देखोगे तो समथिंग कुछ $28 $30 तक अभी ये प्रॉफिट चला गया। हमारा टारगेट कहां तक का है, यहां तक का है, फर्स्ट टारगेट है। क्योंकि प्रीवियस टाइम पे मार्केट यहां से क्या करा है, रिजेक्शन फेस करा है। तो मार्केट जैसे भी करके ऊपर जाएगा, यहां पे हम प्रॉफिट लॉक करने के बारे में सोचेंगे। और अगर मार्केट का बिहेवियर इस जगह पे कुछ अच्छा खासा रहा, सस्टेन कर गया, तो फिर हम आगे का भी प्लान कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेड हमने प्लान करा वो आपको सेटअप समझ में आया। अगर अच्छे से सेटअप समझ में नहीं आया है
तो आपको क्या करना है, सिंपली आप YouTube पे जाओ, YouTube पे जाने के बाद आप हमारे चैनल पे जाओ और ये वीडियो जाकर के आप अच्छे से चेक करो। ये वीडियो में मैंने प्रॉपर अच्छे से सेटअप एक्सप्लेन करा था। ये सेम सेटअप पे मैंने प्रीवियस डेज भी ट्रेड करा था, वो भी आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये सेम सेटअप पे मैंने प्रीवियस डेज पे ट्रेड करा था। यहाँ पे देखो, ये देखो एग्जैक्ट एट दिस लेवल हमने यहाँ पे क्या करा था, एंट्री बनाया था। लेट्स सी, ओके, सो यहां पे हमने एंट्री बनाया था, इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा था और ये फुल मूव हमने कैप्चर करा था। ये कैसे कैप्चर करा था, मार्केट इसके ऊपर आया, यहां से रेजिस्टेंस फेस करा, ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस करा, रेजिस्टेंस फेस करा, यहां पे आकर के इस जगह पे आकर के मार्केट ने क्या करा, बाइंग करा, ठीक है। सो एट दिस लेवल हमने बाइंग कैसे करा, प्रीवियस डेज पे अगर आप जाके देखोगे, यहां पे मार्केट में क्या है, एक सपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या है, ये एक रेजिस्टेंस था, ध्यान से देखो, मार्केट में क्या है, ये एक रेजिस्टेंस था, इस जगह से मार्केट नीचे आ गया था, किसी तरीके से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहां पे आकर के हमें मार्केट ने एंट्री दिया, क्यों, क्योंकि ये जो लेवल था इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने के बाद हम वेट किए, मार्केट ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इस जोन में आया और एक पॉजिटिव कैंडल देकर के हमने ट्रेड प्लान करा और फुल मूव 2000 प्लस पॉइंट हमने इस ट्रेड में कैप्चर करा था, वो आपको मैंने पीएनएल भी दिखाया था, ठीक है। नाउ सेम सेटअप फिर से एक्टिवेट हो गया, कैसे एक्टिवेट हो गया, ध्यान से देखो, सेम सेटअप फिर से एक्टिवेट हो गया, मार्केट में क्या हुआ, दिस इज रेजिस्टेंस, यहां से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस फेस करा, इसका ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आने के बाद हमने क्या करा, इस रेजिस्टेंस को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करके हम क्या करें, चुपचाप बैठे रहे, वेट करते रहे कि मार्केट इस जोन में आए, मार्केट इस जोन में आया, एंट्री यहीं पे ट्रिगर हो गया, बट जस्ट बिकॉज कि मार्केट यहां से एक चैनल पैटर्न क्रिएट करते हुए आ रहा था, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि अगर ये चैनल का ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर से मार्केट यहां से नीचे की ओर आता और हो सकता था एक पॉसिबिलिटी इसके नीचे जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करने के बाद मार्केट ऊपर की हो जाता, देयर इज पॉसिबिलिटी, बट चूंकि ब्रेकआउट आ गया, कंफर्मेशन मिल गया, हमने यहाँ पे एंट्री बना दिया। बट सेटअप क्लियर है ना, सिंपल रेजिस्टेंस पे उसको एक्सटेंड करो, मार्केट को ब्रेकआउट करने दो, ब्रेकआउट करने के बाद आए, बाय करो, दैट्स सिंपल सेटअप। और आपके सामने अभी लाइव ट्रेड चल रहा था, किन्हीं का कमेंट आया था कि हमें बताओ लाइव में कैसे करते हो ये वो सब देखने से क्या होगा, तो आपको लाइव भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम सेटअप पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर छोटे कैपिटल पे मान लो अगर $33 के आसपास भी अगर हमें मिल रहा है, तो 33 × 25 कर दो, लगभग 2700-2800 के आसपास का कुछ समथिंग टारगेट यहाँ पे हमें मिल रहा है, छोटे से कैपिटल पे समथिंग कुछ 7 के कैपिटल हमने इसमें यूज करा है, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर यही मैं कैपिटल को इंक्रीज कर दूं, इसको मैं 70 के कर दूं, तो ये डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगा ना 27,000 के आसपास। मैं बस प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर रहा हूं, और ये ऐसा नहीं कर रहा, डेल्टा एक्सचेंज बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ये सबसे पहली बात ओनली फॉर पोजिशनल ट्रेड जो करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड जो करते हैं उनके लिए। अगर कोई स्कैल्पर है, मैं फिर क्लैरिफाई करता हूं, अगर कोई स्कैल्पर है, दिस इज नॉट फॉर यू, मैं पहले बोल रहा हूं। आप अगर स्कैल्पिंग करते हो 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट पर अगर आप काम करते हो, ये आपका टारगेट वैल्यू है, तो आपके लिए डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए मैं एक नया प्लेटफॉर्म आप सबको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। सो मेक श्योर कि किनको भी अगर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवाओ, ताकि हम उस पर अच्छा से स्कैल्पिंग कर पाए, तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ऐसा नहीं कि खराब प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ आपके पैसे की जो सिक्योरिटीनेस है वो इसमें अच्छा खासा बेस्ट है, मतलब FIU रजिस्टर्ड है तो ठीक ही ठाक है, बट एज पर चार्जेस, जो इसमें चार्जेस लगते हैं ना, वो स्कैल्पर के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो 200 पॉइंट 300 पॉइंट पे स्कैल्पिंग करते हो, दिस इज नॉट सूटेबल फॉर यू, बट अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो जैसे मैं कर रहा हूं, हमारा यहाँ पे एंट्री है, इधर कहीं स्टॉप लॉस हमने ये लगा रखा है कि अगर बाय द वे एक झटके में अगर आ गया तो हम कुछ कह नहीं सकते, बिटकॉइन में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो हमने ये सेफ्टी नेट लगा रखा है, बट अगर यहीं पे मार्केट स्लो एंड स्टेडी आएगा हम इस ट्रेड को कट कर देंगे। और हमारा टारगेट कितना है, ऑलमोस्ट अभी फिलहाल 1200 पॉइंट का है, और इसको हम फर्दर एक्सटेंड करके 2500 पॉइंट तक लेकर के जाने वाले हैं, अगर ये ट्रेड स्मूथली हमारे अकॉर्डिंग चलता है तो, और फिर हम धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हमारा $33 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार सही से प्लेटफॉर्म समझ में आ जाए, अच्छे से चलने लगे, चार्ट्स एक बार सभी सेटअप्स को अच्छे से फॉलो करने लगे, बड़ा कैपिटल तो डिप्लॉय करना है, क्या प्रॉब्लम है ना। तो मैं आपको बस यही कहता हूं,
सिंपल सिंपल सेटअप्स को फॉलो करो। एक बार फिर से मैं सेटअप को रिकॉल करवा देता हूं। आपको सिंपल क्या करना है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनने देना, ये रेजिस्टेंस बन गया, इस रेजिस्टेंस को एक्सटेंड कर दो, मार्केट में फिर इसको ब्रेकआउट होने दो। एक बार जब ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली मार्केट को आने देना है, और आने के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन होने देना। उसके बाद देखना कि किस तरीके से आपका अच्छे अच्छे ट्रेड्स निकाल के देता है। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी ये चार्ट पॉज हो रखा है मेरे ख्याल से, हम यहाँ पे वो ऑन कर रखी इस वजह से। चलो ठीक है, फिलहाल अभी $25 के आसपास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अच्छे से होल्ड करने वाले है ना। तो देखते हैं किस तरीके से हमें ट्रेड देता है, टारगेट देता है, स्टॉप लॉस देता है, जो भी है, बट फिलहाल एक अच्छा खासा सेटअप हमें दिख रहा है। ठीक है, सो ये सेटअप अगर आपको सीखना है, ट्रेडर टैंक ऐप पे जाइए, और 2 सेटअप मैंने सिखा रखा है प्राइस एक्शन बेस्ड, वो दोनों सेटअप जाके सीखिए, आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, बहुत काम करेगा।